नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। आज बेटा 24 जनवरी है और 24 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की आज चर्चा करेंगे। यहाँ पे बेटा नेशनल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स होंगे। यूपीजी के करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं इसमें मैक्सिमम वो कैंडिडेट्स हैं जो उत्तर प्रदेश की किसी न किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलो बेटा सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपसे बेटा, 21 जून 2026 को दुनिया भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा घोषित आधिकारिक वैश्विक थीम क्या थी? अब बेटा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? पहला प्रश्न तो यहाँ से ये बन जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन बेटा, इसकी थीम क्या थी? योग द्वारा वैश्विक कल्याण, स्वयं और समाज के लिए योग, वैश्विक शांति और योग, स्थायी भविष्य के लिए योग, या इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा ध्यान रखना, इस बार देखो आपको यहां से 3 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। 2026 में जो योग दिवस मनाया गया ये कौन सा था? ये बेटा 12वां योग दिवस था। साथ ही साथ इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी स्थायी भविष्य के लिए योग, योगा फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, अर्थात ऑप्शन नंबर पहले का डी सही। इस तरह से आपको यहां से 3 प्रश्न याद रखने हैं, एक प्रश्न नहीं याद रखने हैं। अच्छा, इसकी बेटा शुरुआत कब हुई थी? तो इसका प्रस्ताव दिया था यूएन ने, बेटा प्रस्ताव दिया, और कब बेटा 11 दिसंबर सन 2014 को भारत ने इसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया और यूएन ने इसको एक्सेप्ट किया। और यूएन ने कब से मनाना प्रारंभ किया? 21 दिसंबर से बेटा इसको मनाना प्रारंभ किया। पहला योग दिवस कब मनाया? 21 दिसंबर सन 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अच्छा, 21 जून क्यों चूज किया गया? ऐसा तो था नहीं बेटा, प्रस्तुत तो हम लोगों ने इस बारे में 11 जून को किया था। 11 जून को हम लोगों ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, फिर इसको 21 जून को मनाया गया क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को क्या मनाया जाता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ये भी बेटा पॉइंट याद रखा, उत्तरी गोलार्ध में बेटा सबसे बड़ा दिन होता है। अब बेटा आपसे 2-3 पॉइंट्स पूछे जाएंगे। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को। और इसीलिए 21 जून को क्या मनाया जाता है बेटा? 21 जून को बेटा इसी बात पे लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस बेटा कब और किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव 11 दिसंबर सन 2014 को भारत ने प्रस्ताव दिया। कब से मनाना प्रारंभ हुआ? 21 दिसंबर 2015 से प्रारंभ हुआ। 21 दिसंबर की जून क्यों चूज की गई? 21 जून की डेट क्यों चूज की गई? 21 जून की डेट बेटा इसलिए चूज की गई क्योंकि 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए बेटा ये सारी की सारी डिटेल याद रखना। अच्छा बेटा, यूएन की चर्चा करें। यूएन की जो महासभा है, यूएन असेंबली है, इसमें कितने देश सदस्य शामिल है? इसमें 193 सदस्य देश शामिल है। ये भी बेटा पॉइंट्स याद रखना है। ठीक, 21 जून को योग से ही फ्यूचर, फ्यूचर से सस्टेनेबल भविष्य, इस तरह से बेटा आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करें। यहां से देखो कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। पहले बेटा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। इसकी बेटा थीम क्या थी? स्थायी भविष्य के लिए योग करना, स्थायी भविष्य के लिए योग, योगा फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर इस बार की इसकी थीम थी। घोषणा किसने की? संयुक्त राष्ट्र ने। पहली बार कब मनाया गया? सन 2015 को। इसका प्रस्ताव किसने दिया था? 11 दिसंबर 2014 को भारत ने इसका प्रस्ताव दिया। 21 जून को क्या होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ये भी पॉइंट्स बेटा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से बेटा देखो एक ही क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे और हर एक क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा और सभी क्वेश्चन को समझने के बाद ही हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी परमाणु हथियार रिपोर्ट 2026 के अनुसार परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण और विस्तार के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे रहा जिसने पिछले 1 वर्ष में सर्वाधिक परमाणु हथियार बढ़ाए हैं? पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा हथियार किसने बढ़ाए हैं बेटा? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, रूस ने, चीन ने, उत्तरी कोरिया ने, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा, सिप्री है क्या? सिप्री का बेटा पहले तो फुल फॉर्म समझिए, याद रखो। सिप्री का बेटा फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या बेटा? स्टॉकहोम इंटरनेशनल। लिख लो बेटा, जैसे लिखते चलोगे वैसे ही आपको अच्छा लगे। सबसे पहले तो कमेंट्स भी कर दो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि बेटा केवल वही नॉलेज पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। फर्जी की डाटा हम लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ भी जितने भी बैचेस चल रहे हैं, हर बैच में बेटा मनी बैक गारंटी के साथ। अगर हमारा पढ़ा हुआ आपके एग्जाम में नहीं आता तो हम आपकी पूरी फीस रिटर्न कर देंगे, इस बात की भी गारंटी के साथ। अच्छा, सिप्री क्या है बेटा?
पहले सिप्री लिखो बेटा। सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये क्या करती है, ये दुनिया भर में शस्त्रागार में क्या विस्तार हो रहा है उनकी रिपोर्ट तैयार करती है, कौन सा देश कौन से नए डेवलपमेंट लेके आ रहा है। अब एक चीज ध्यान रखना, पूरी दुनिया में 90% जो हथियार हैं वो केवल 2 देशों के पास हैं, रूस व अमेरिका के पास, और बाकी 10% में पूरी की पूरी दुनिया है। तो सबसे ज्यादा हथियार तो इन्हीं के पास होंगे। लेकिन प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है कि किसके पास सर्वाधिक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है एक साल में सबसे ज्यादा विस्तार किसने किए हैं। तो बड़ा याद रखना, लास्ट 1 सालों में सबसे ज्यादा विस्तार किए चीन ने, हमारा पड़ोसी चीन ने बेटा सबसे ज्यादा विस्तार किए हैं, अर्थात सेकंड का ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, याद रखना। अब बेटा स्टॉकहोम जो बेटा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में जब कभी प्रश्न पूछ ले तब बेटा आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1966 1966 पे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बेटा, इसका हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम स्वीडन में। कहाँ बेटा, स्टॉकहोम स्वीडन में। ये संस्था करती है, ये संस्था पूरी दुनिया में किस तरह से हथियार बन रहे हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उनमें क्या क्या नई चीजें ले आ रही हैं, उनके बारे में ये निर्णय ले रही है। तो उनके बारे में ये एक रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून 2026 को संपन्न हुए ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2026 में किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण पीएसयू को हरित ऊर्जा रूपांतरण में उत्कृष्टता के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बेटा अवार्ड से ग्लोबल सस्टेनेबल अवार्ड 2026, आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किसके द्वारा जारी किया जाता है और क्यों जारी किया जाता है। तो बेटा नाम से ही आपको पता हो जाएगा, ये सस्टेनेबल एनर्जी के लिए दिया जा रहा है। सस्टेनेबल एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो हमें सूर्य से, जल से, मतलब किसी ऐसे पदार्थ से प्राप्त होती है जो लगातार बहुत फ्यूचर तक चलता रहेगा। अब बेटा ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2026 में बेटा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को हरित ऊर्जा रूपांतरण में उत्कृष्टता अवार्ड्स के लिए सम्मानित किया गया। बेटा किसको सम्मानित किया गया, तो ये है बेटा एनटीपीसी, IOCL, ONGC, ग्रिड इंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखो बेटा एनटीपीसी नेशनल थर्मल जो हमारे यहाँ का है उसको बेटा इस समय रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़ाने के लिए और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2026 दिया गया है। पॉइंट्स बेटा याद रखना किसको दिया गया, एनटीपीसी को। थर्ड का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना सन 1975 को हुई थी। साथ ही साथ ये भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी कौन सी, तो बेटा उसका नाम याद रखना, सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी कौन सी, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसकी बेटा स्थापना कब हुई, 1975 को। अच्छा इसको महारत्न कंपनी का दर्जा कब दिया गया था, तो सन 2010 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया था। ये भी पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जून 2026 में जारी नवीनतम आंकड़े के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। वर्तमान में यह लगभग कितना आंका गया। जून 2026 की चर्चा कर रहे हैं, जहां पे भारत का फॉरेन रिजर्व जो है वो कितना बेटा पहुंच गया, 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 685, 715, 519 या इनमें से कोई। तो बेटा याद रखना ये पहुंच गया 685 बिलियन अमेरिकी डॉलर, अर्थात हमारा चौथे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। जून 2026 की साप्ताहिक बुलेटिन के अनुसार मजबूत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और चालू घाटा में सुधार के कारण भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 685 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पहुंच गया है। तो ये पॉइंट्स बेटा याद रखना। अब इसमें क्या है, एफसीए है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं, गोल्ड रिजर्व्स हैं, एसडीआर है, आईएमएफ है। अच्छा आरबीआई की जब कभी चर्चा हो जाए तो आरबीआई के बारे में याद रखना। आरबीआई की स्थापना कब होती, आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। अब बेटा किसकी मतलब इसकी परमिशन थी, हिल्टन बेटा यंग कमीशन है जिसने बेटा सिफारिश की थी, जिसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। ये भी पॉइंट्स याद रखना। इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1 जनवरी सन 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। वर्तमान में इसके 25वें गवर्नर है बेटा, कौन से गवर्नर है, शक्तिकांत दास। ये पॉइंट्स और डिटेलिंग में याद रखना। सिर्फ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद जो डिटेलिंग लिखी जा रही है एक एक पॉइंट्स को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डीआरडीओ ने 21 जून 2026 को चांदीपुर के
एकीकृत परीक्षण रेंज में नई पीढ़ी की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल SRBM का सफल रात्रिकालीन परीक्षण पूरा किया है। अब बेटा इसका क्या नाम है जहां पे चांदीपुर में किया गया है? ये बेटा प्रलय 2 है, अग्नि प्राइम है, सौर्य M है, पिनाका ER है, या इनमें से देखो बेटा DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे बेटा? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके बेटा अध्यक्ष की याद रखना, इसके अध्यक्ष डॉक्टर समीर कामत हैं। कौन बेटा? डॉक्टर समीर वी कामत, इनका पूरा नाम डॉक्टर समीर वी कामत, ये इनके अध्यक्ष हैं। अब बेटा इसने हाल ही में बेटा एक मिसाइल का बेटा परीक्षण किया जिसका नाम है प्रलय 2। प्रलय 2 का रात्रिकालीन परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता 150 से लेके 500 किलोमीटर के बीच रहने वाली है। ठीक है, पॉइंट्स बेटा याद रखना। यह मिसाइल बेटा पूरी तरह ठोस प्रायोजक या द सॉलिड प्रोपोर्शन पर आधारित है और अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम पे है। ये दुश्मन के सैटेलाइट उपकरण को चकमा दे के पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला कर सकती है। पांचवे का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 को संपन्न हुए BWF इंटरनेशनल ओपन 2026। BWF क्या है? बैडमिंटन टूर्नामेंट है बेटा। पुरुष एकल का खिताब किस भारतीय शटलर ने जीतते हुए इतिहास रचा है? अब बेटा याद रखो, भारत के एक स्टार है, उनका नाम बेटा सात्विक काजरीन रंकी रेड्डी है, लक्ष्मी सेन है, श्रीकांत किदाम्बरी है, HS प्रणय है, या इनमें से कोई नहीं। देखो भारत की स्टार बैडमिंटन लक्ष्य सेन ने हाल ही में फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हरा के इंडोनेशिया ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ये था क्या बेटा? इंडोनेशिया ओपन 2026 में बेटा पुरुष एकल का इन्होंने खिताब जीता है। लक्ष्य सेन के कैरियर का ये 1वां सुपर खिताब है और जिसने आगामी प्रतियोगिताओं में उनकी रैंक को बड़ा उछाल दिया। अब बेटा याद रखना, BWF क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। स्थापना कब होती है इसकी? 1934 को। और इसका बेटा हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर बेटा मलेशिया में है। कभी मलेशिया का स्थान पूछ ले तो बेटा कुआलालंपुर। क्या बेटा? कुआलालंपुर। ये बेटा पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपने आगामी चंद्र मिशन के लिए जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA के साथ मिलकर रोवर का डिजाइन तैयार किया है। अब देखो यहां से आपको दो क्वेश्चन। पहले, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? इसरो। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? JAXA। जापान का JAXA है और भारत की कौन सी एजेंसी? भारत की इसरो है। ये दोनों मिलकर बेटा रोवर का अंतिम डिजाइन तैयार कर रहे हैं। उस रोवर का नाम बेटा चंद्रयान 4 है, चंद्रयान 5 है, लूपेक्स है, गगनयान है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखो, इसरो और JAXA की संयुक्त जो मिशन है वो बेटा जूपेक्स मिशन में है, जहां पे बेटा चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में पानी की उपलब्धता की जांच की जाएगी, जिसके रोवर का डिजाइन जून 2026 में अंतिम रूप दिया गया। चंद्रयान 4 की चर्चा करें तो चंद्रयान 4 भारत का सैंपल रिटर्न मिशन है और चंद्रयान 5 के बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है। अच्छा, जब इसरो की चर्चा करें तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी बेटा 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। सोमनाथ कौन है बेटा? इसके वर्तमान अध्यक्ष है। JAXA जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जिन्होंने 21 जून को अपना कार्यभार संभाला है? अब देखो प्रश्न बड़ा प्यारा सा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एल्गेस कैलामार्ड को, एंटोनियो गुटरेस को, डॉक्टर टेड्रोस अधानोम, एलिना कोस्टा, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा बताओ, एमनेस्टी इंटरनेशनल को में नया बेटा अपना महानिदेशक बने हैं। नया महानिदेशक का पद किसे मिला है? तो यह पद बेटा मिला एलिना कोस्टा को। मानव अधिकारों के लिए काम करने वाली प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एलिना कोस्टा को अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है। अर्थात ऑप्शन नंबर 8 का क्या होता है? डी बिल्कुल सही होता है। अच्छा, एमनेस्टी इंटरनेशनल की जब कभी चर्चा की तो इसकी स्थापना कब होती? 1961 में लंदन में बेटा इसकी स्थापना होती है। यह एक एनजीओ है। एनजीओ क्या बेटा? गैर सरकारी संगठन है, जिसे 1977 में बेटा इसको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। वो भी नोबेल प्राइज किसका मिला था? पीस का मिला था। ये भी पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 को मनाए गए विश्व जल विज्ञानी दिवस वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे में
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के तटीय नक्शों को अपडेट करने के लिए किस नई प्रणाली की शुरुआत की है? भारत के तटीय क्षेत्रों के जो मैप है उसको अपग्रेड करने के लिए बेटा सागर चित्रण 2.0 है, जल नक्शा पोर्टल है, डीप ओशियन मैपर है, जल विज्ञानी नेविगेटर है, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रखना, विश्व जल विज्ञानी दिवस के मौके पे भारत सरकार ने सागर चित्रण 2.0 का अनावरण किया। किसका बेटा? सागर चित्रण 2.0 का। यह उपग्रह और सोनार डाटा का उपयोग करके वास्तविक समय में समुद्र के तल और उसकी तटीय रेखाओं का सटीक डिजिटल मैप बनाएगा। अर्थात है क्या? सागर चित्रण 2.0। ऑप्शन नंबर 9 का क्या रहा? ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक पोर्टल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2026 में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अब इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 127वां, 115वां, 108, 135 या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की चर्चा करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 1971 में। कहां पे बेटा? क्वास स्वाप द्वारा। किसने बेटा? कि क्वास श्राप द्वारा बेटा इसकी स्थापना की। हेडक्वार्टर इसका कहां है? इसका हेडक्वार्टर बेटा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां बेटा? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें बेटा वार्षिक बैठक दावोस में हुई थी। और बेटा इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये बेटा याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपनी स्थिति में सुधार करते हुए 115वां स्थान हासिल किया है। अर्थात 10वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। पिछले वर्ष क्या था? पिछले वर्ष भारत का स्थान बेटा 127वां था। सूचकांक में आइसलैंड बेटा हमेशा टॉप पे रहता है, या सूचकांक 4 आयामों पर काम करता है। सबसे पहले किसी को भी कितने इकोनॉमी अवसर प्राप्त हैं, मतलब आर्थिक अवसर कितने हैं, शैक्षणिक उपलब्धता कैसी है, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता क्या है, साथ साथ राजनीतिक स्थिरीकरण क्या है। ये 4 पोर्टल के आधार पर इसमें डिस्कशन किया जाता है। भारत किससे पहले रैंक क्या थी? भारत किससे पहले रैंक 127वीं थी, वर्तमान 115 में है। अब बेटा हम लोग यूपी स्पेशल की चर्चा करेंगे, जो उत्तर प्रदेश की ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के बारे में कल के सेशन से। ये सेशन को बेटा दोस्तों के जरूर शेयर करना अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया। प्रश्न है, 21 जून 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य के पहले अत्याधुनिक डिजिटल हब और कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया है? डिजिटल हब और कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन वाराणसी में हुआ, लखनऊ में हुआ, गोरखपुर में हुआ, गौतम बुद्ध नगर में हुआ, या इनमें से कोई नहीं। देखो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह जनपद गोरखपुर में ग्रामीण युवाओं को आईटी, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देने के लिए डिजिटल ग्रामीण हब की शुरुआत की है। अर्थात ऑप्शन नंबर 11 का ए बिल्कुल सही हो जाता। 11 का ए क्या है बेटा? गोरखपुर। ठीक है। अब बेटा गोरखपुर के में किस नदी के तट पर स्थित? गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर में बेटा एक प्रसिद्ध प्रेस भी है जिसको गीता प्रेस के नाम से जाना जाता है। गीता प्रेस को 2021 में बेटा गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडीए की 21 जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे को पूरी तरह ग्रीनफील्ड सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने का कार्य 80% पूरा कर लिया गया? गंगा एक्सप्रेसवे को, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को, गोरखपुर को, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ग्रीनफील्ड सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में बेटा 80% विकसित किया गया। या तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे पे बड़े बड़े सौर पैनल स्थापित किए जा रहे हैं जिससे यह देश का पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित एक्सप्रेसवे बन जाएगा। यूपीडीए ने जून 2026 में 80% कार्य पूर्ण होने की घोषणा की। अर्थात 12वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। गंगा एक्सप्रेस अब क्या करते हैं बेटा? एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे सोलर पैनल लगा दे रहे हैं ताकि उसको जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है वो उसी सोलर पैनल से चार्जिंग स्टेशन की तरह से बेटा कार्य किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 जून 2026 को राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए किस प्रसिद्ध योजना को दूसरे चरण में मंजूरी दी है? ऑपरेशन कायाकल्प 2.0, मुख्यमंत्री विद्या संवर्धन 2.0, संवर्धन योजना, यूपी में बेटा निपुण भारत मिशन, बाल शिक्षा उन्नयन, या इनमें से कोई नहीं। बेटा उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को आधुनिक और स्मार्ट क्लासरूम बनाने से लैस किया है और जिसके लिए बेटा क्या स्टार्ट किया? ऑपरेशन कायाकल्प। क्या बेटा? ऑपरेशन कायाकल्प 2.0 की हरी झंडी दी है। इसका पहला चरण सन 2018 से शुरू हुआ था जिसमें बुनियादी ढांचे सुविधाएं ली गई। दूसरे चरण के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेटा इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। केंद्र सरकार में निपुण भारत का राज्य संस्करण होगा, साथ ही साथ ढांचागत सुधार किए जाएंगे। अर्थात 13वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दो, 21 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है?
यूपी पीएससी का नया अध्यक्ष बेटा संजय श्रीनेत जी बने, डॉक्टर अनिरुद्ध प्रताप सिंह बने, आलोक कुमार बने, संजय कुमार द्विवेदी, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा डॉक्टर आलोक कुमार जो बेटा XIS हैं उन्हें बेटा बनाया गया है, अर्थात 14वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। अच्छा, यूपीपीएससी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1937 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज इलाहाबाद में है। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 315 के तहत इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 21 जून 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अस्थायी नेटवर्क के रूप में शामिल किया गया है? अब बेटा किसे? चुनार के किले को, भीतर गांव का मंदिर, कलिंजर का किला, बड़ा इमामबाड़ा। याद रखो, बांदा में स्थित यूनेस्को की कलिंजर किला जो है, इसकी अनूठी सैन्य वास्तुकला और चंदेल शासकों के इतिहास के कारण यूनेस्को की अस्थायी सूची में अभी स्थान मिला है, अर्थात ऑप्शन 11 15वें का सी बिल्कुल सही हो जाता है। आज के सेशन में बेटा ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। साथ साथ अगर आप किसी भी बैच को एनरोल करना चाहते हैं, हमारे एप्लीकेशन को विजिट कर लीजिएगा। यूट्यूब पे सेशन बेटा आज से प्रॉपर्ली आपकी लाइव हो जाएंगे। जो कुछ इशूज चल रहे थे सारे इशूज बेटा सॉल्व करने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि आगे सेशन आप लोगों को कोई इशूज नहीं आएगा। तो कोई कमेंट्स हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, कोई पॉइंट्स आते हैं वो भी बता दीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन नए जैसे, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।